बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम इन न्यू वीडियो। सामीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए सिरे से कुचलने की कोशिश की जा रही है। जहां पे उनको एक गवर्नर राज की धमकी दी जाती है, वहीं पे उनको पाबंदी का भी कहा जाता है। सामीन, और प्लान तो मुख्तलिफ है, लेकिन प्लान तो हमेशा वही कामयाब होता है जो एक अल्लाह ताला का प्लान होता है, क्योंकि सदा बादशाही रहने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। सामीन, तो चलिए सामीन, आज की दो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता हूं। सबसे पहली लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्या इमरान खान साहब को पिंड अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, या फिर इस बात में हकीकत क्या है, या फिर जो उनके वकला है उनसे मुलाकात ना करने का मकसद क्या है, मिशन क्या है। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब से ऐसा समझे कि उनको डील की ऑफ़र की गई, या फिर उनसे एक कुर्बानी मांगी गई है। वो कुर्बानी क्या है, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सामीन, पहली जो है ना अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब से एक ऐसा समझे कि एक कुर्बानी मांगी गई, या फिर उनको एक डील की ऑफ़र की गई। सामीन, जब से इमरान खान साहब कहते हैं उनको मुख्तलिफ तरह की ऑफ़र्स की गई, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। कभी उनको फ़ॉरेन कंट्री भेजने की कोशिश, कभी उनको ऐसा समझे कि अडियाला से पिंडी भेजने की कोशिश, ऐसा समझे कि वो मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं। कभी ऐसा समझे कि माइनस इमरान खान फार्मूले के ऊपर कि आप पार्टी से पीछे से हट जाए, हम आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। सामीन, मुख्तलिफ तरह के उनको डील्स या फिर ऑफ़र्स पेश की गई। लेकिन अब सामीन एक और सिनेरियो बना है जिसमें यह कहा जा रहा है, पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी भी कह रहे हैं, और सामीन जो करने वाला है ना ताकतवर शख्सियात, वो अपना जो एक ऐसे समझे कि आने वाला एक लाए अमल है वो पहले पेश कर देते हैं कि व्हाट विल डू, यानी कि ऐसा समझे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान भी हैं, सेनेटर्स में फैसल वाडा साहब, उनकी अब तक की जो भी खबरें वो मुकम्मल तौर पर सच साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसे समझे कि आप ये इमरान खान साहब को एक ऑफ़र समझें या फिर उनकी कुर्बानी समझें। उन्होंने कहा कि मेरा इमरान खान साहब से 14 से 15 साल का एक पुराना ताल्लुक़ है, जिनमें उनके 12 साल मेरे इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो और तरह के हैं, और उसके बाद जो है ना 3 साल एक और तरह के हैं। मैं इमरान खान साहब के कुत्ते का भी ऐसा समझे कि एहतराम करता हूँ, और वो हमारे लीडर है, और लीडर की जान बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। सामीन, फैसल वाडा साहब ने कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है, और वो ख़तरा किसी और से नहीं, उनकी अपनी बेगम बुशरा बीबी से है। अब सामीन, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब की लाइफ को बचाना है, अगर इमरान खान साहब को फरीक करना है, तो बुशरा बीबी को ऐसा समझे कि साइड पे करना होगा, या फिर उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब सामीन, इसको एक ऑफ़र समझे कि अगर बुशरा बीबी पाकिस्तान से ऐसा समझे कि तरीके इंसाफ से साइड पर हो जाते हैं, या फिर इमरान खान साहब उनको साइड लाइन पर कर सकते हैं, तो हो सकता है उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा की जा सकें। अब ये इमरान खान साहब को ऑफ़र भी समझे, कुर्बानी भी समझे कि कुर्बानी ऐसे कि आप अपनी बीवी की कुर्बानी दें, बुशरा बीबी को साइड के ऊपर कर दें, तो आप रिहा हो सकते हैं और आपकी जान भी बच सकती है। और ऑफ़र भी इस तरह समझे कि अगर आप बुशरा बीबी को वही के साइड पर कर दें, उनको सियासी मुदाखला जो बात है उनको मुदाखलत ना करने दें, आप अपनी पार्टी को खुद लीड करें, और ये भी एक ऐसा समझे कि इससे भी आपकी जान बच सकती है। क्योंकि सामीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऐसा समझे कि कोर कमेटी का एलामिया जारी हुआ है, या फिर ऐसा समझे कि जो एक उनके इजलास में गर्मा गर्मी हुई, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक इनकी कोई पोजीशन क्लियर नहीं हो सकेगी। अब ज़मीन ऐसा समझे कि इसको कुर्बानी समझे, ऑफ़र समझे इमरान खान साहब को दी गई है कि आप अपनी बीवी को साइड लाइन के ऊपर कर दें, ये आपकी जान की दुश्मन है, ये आपको कभी आज़ाद नहीं होने देगी। ये जो काम कर रही है उसके बाद अगर ये साइड लाइन पे हो जाती है, तो आपके लिए आसानियाँ भी हो सकती हैं, आप रिहा भी हो सकते हैं, और आपकी जान भी बच सकती है। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। सामीन, दूसरी अपडेट ये है कि जो है ना एक ऐसा समझे कि अब ये मुख्तलिफ तरह की कयास आराइयाँ चल रही हैं। ऐसा समझे कि ऐसे सानिया के बाद इमरान खान साहब से उनके वकला को, या फिर उनकी फैमिली को, पार्टी रहनुमाओं को, किसी को भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अब सामीन, इसमें मुख्तलिफ तरह की तशवीश भी है कि आखिर इमरान खान साहब अडियाला जेल से पिंडी कैसे शिफ्ट हो गए, या फिर पिंडी वो किस जगह पे हैं, अडियाला जेल में क्यों नहीं है। सामीन, अब इसके ऊपर मैं आपको अपडेट दूँ कि बेसिक वजह ही हो सकती हैं 3 से 4 बेसिक वजूहत ये हो सकते हैं। या तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर नए सिरे से प्रेशर बिल्डअप करना है, या तो फिर ऐसा समझे कि उनके ऊपर एक ऐसा समझे कि या तो फिर उनको शामिल तफ्तीश होने के लिए शिफ्ट कर दिया। लेकिन सामीन, सवाल ये है कि अगर उनको अडियाला जेल से किसी और थाने में, पिंडी थाने में, या फिर किसी और में शिफ्ट किया गया, तो उनसे वकला को मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही।
तो सामीन दूसरी है कि क्या उनसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन सामीन ज़रा यही कह रहे हैं कि जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को एहतजाज से पहले ये अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। अब उसमें मुख्तलिफ़ तरह के ख़तरात हैं कि एक ख़तरा तो ये भी मौजूद था कि क्या ये हजूम अडियाला जेल का रुख करेगा, और उसके बाद क्या इमरान खान साहब को अडियाला जेल से पिंडी या फिर किसी और जेल में या नामालूम मकाम पे शिफ्ट करने का मकसद क्या है। क्या फिर उनको और प्रेशराइज़ करना है अपने मुतालबात मनवाने के लिए, उनको अपने मुतालबात से पीछे हटाने के लिए, या फिर किसी और जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनसे कोई चीज़ बातचीत चल रही है, उनको किसी चीज़ पर राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। सामीन इसके दो ही फिगर्स हैं, या तो फिर उनको ऐसा समझे कि उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं, या फिर उनसे किसी चीज़ की बातचीत चल रही है, कोई डील मांगी जा रही है, या फिर उनको दी जा रही है, कोई ना कोई बातचीत चल रही है। लेकिन सामीन अभी तक तफ्तीश और तरीक़े इंसाफ उसी वक्त तब तक सामीन ऐसा समझे कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करते उनके हालात गंभीर ही रहेंगे और उनकी कोई पार्टी पोजीशन क्लियर नहीं होगी, और इसी जो इनके दरमियान जो इख्तलाफ है उसका अल्टीमेट फ़ायदा गवर्नमेंट उठाएगी। तो सामीन इन दो खबरों के बारे में आपकी क्या राय? क्या इमरान खान साहब बुशरा बीबी की कुर्बानी देंगे? क्या उनको साइड लाइन पे करेंगे अपनी लाइफ के लिए? और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को कहीं और जगह शिफ्ट करने का क्या मतलब है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हमें आपकी पब्लिक ओपिनियन का पता चले। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए सामीन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।